राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी योग में सतगुरु रूप की बहुत ज़्यादा महत्ता होती है। इसमें सतगुरु को ही कुल मालिक परमात्मा का प्रतिनिधि समझा जाता है, क्योंकि वो कुल मालिक की धार सतगुरु के अंदर प्रकट हो जाती है। और जब हम सतगुरु के कांटेक्ट में आते हैं या उनके स्फीयर के अंदर एंटर करते हैं या उनके सानिध्य में आते हैं, तो वो धार हमारी मदद करती है। और उसमें जो सतगुरु के आसपास जो रूहानियत का वातावरण होता है, जो अध्यात्म का वातावरण होता है, उससे उस वातावरण में, उस मंडल में, उस वायुमंडल में उसके आसपास रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, उनको एक तरह की चार्जिंग हो जाती है और उनको लाभ होता है। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो वही रूप जो योगी होता है, ध्यानी होता है, उसके अंदर वो प्रकट होने लग जाता है। सतगुरु के कई रूप का वर्णन हम कर सकते हैं। एक तो स्थूल रूप होता है सतगुरु का, जो हम देखते हैं, जो हमें नामदान देता है, उसके संपर्क में हम बार बार आते हैं और उनकी बातें सुनते हैं और उनकी जो जो यम नियम वो बताते हैं उसका हम पालन करते हैं। दूसरा उनका रूप कुछ अंदर की तरफ जैसे बढ़ते हैं तो वो ख्याली रूप कहते हैं उसको। जब सतगुरु के प्रति हमारा ख्याल मजबूत होने लग जाता है, सतगुरु के साथ हमारी एकाग्रता या एकता बढ़ती चली जाती है। हम उनका सुमरण, नाम के सुमरण के द्वारा जब हमारा ख्याल जो बाहर की तरफ भटकता है, जो इंद्रियों की तरफ फैलाव करता है या संसार में जिसका फैलाव होता है, वो हमारे अंदर की तरफ वो वृत्ति मुड़ने लगती है और सतगुरु को ख्याली रूप हमारे अंदर एक मजबूत होने लगता है और उसका ख्याल हमें बार बार विचार के अंदर आने लगता है। और जब ख्याली रूप भी मजबूत हो जाता है तो उनका जो सूक्ष्म रूप है, हमें उसके दर्शन होते हैं। सूक्ष्म रूप में जब हम ध्यान में बैठते हैं या कोई सौपन हमें आने लगता है तो हमारी चेतना के अंदर वो सतगुरु का रूप इतना पक जाता है कि वो उनके हमें दर्शन होने लग जाते हैं। वो सतगुरु हमें बातें सौपन में या ख्याल में या सपने में हमारा एक मार्ग दिशा निर्देशन करने लग जाता है और हमारी मदद करने लग जाता है। और यहाँ तक भी होता है कि हमारी जो समस्याएं होती हैं, दिनचर्या की सांसारिक समस्याएं होती हैं या और अध्यात्म की समस्याएं होती हैं, हमारे सामने प्रकट होकर के वो रूप हमारी मदद करने लग जाता है। और जो सतगुरु का स्थूल रूप है वो ख्याली रूप में बदल करके एक जो आध्यात्मिक तौर पे हमारी मदद करने लग जाता है। इसके बाद जो सतगुरु का सूक्ष्म रूप प्रकट होता है, वो ख्याली से ही सूक्ष्म रूप प्रकट होता है। ये जो मैंने बताया कि जब ख्याल हमारा पक जाता है तो वो उनका जो हमें जो सौपन में या ध्यान में दिखाई देने लग जाता है, तो वही सूक्ष्म रूप है। इसके बाद ये सूक्ष्म रूप जब हमारा ध्यान और गहराई में जाने लग जाता है, हमारा और सुमन बढ़ने लग जाता है, हमारे अंदर और तड़फ बढ़ने लग जाती है, एक विरह जागने लग जाता है, सतगुरु के साथ हमारी जो डोर है प्यार की वो और आगे प्रगाढ़ होने लगती है और ज्यादा जुड़ने लगती है। तो वही वृत्ति जो बाहर से मुड़ करके हमारे अंदर एक एकाग्रता में आती है, वो नूर के रूप में प्रकट हो जाती है, एक धार के रूप में अविरल होकर के हमारे अंदर बहने लग जाती है। वो सतगुरु का नूरी रूप होता है और वो एक प्रकाश के रूप में, जिसको ज्योति स्वरूप भी कहा गया है और ज्योति स्वरूप ब्रह्म के रूप में भी कहा जाता है, वो प्रकाश के रूप में हमारे सामने प्रकट होने लग जाता है। और जब लगातार हमारी मंजिलें ध्यान की खुलती चली जाती है, मंडल खुलते चले जाते हैं, तो वो जो नूरी रूप है उसका भी रूप बदलता चला जाता है। उसका प्रकाश के जो रंग होते हैं वो भी अलग अलग तरह का प्रकाश खुलने लग जाता है। जैसे शुरू में जो प्रकाश खुलता है वो थोड़ा दूसरे रंग का होता है, और जब अंदर में लगातार हम जाते रहते हैं, हमारी ध्यान की रसाई बढ़ती रहती है, तो उसका जो रूप रंग है प्रकाश का वो भी बदलता चला जाता है। अब नूरी रूप के बाद जो सतगुरु का एक
और गहनतम रूप है उसको नाद्य रूप बोलते हैं, नाद्य सतगुरु बोलते हैं। नूरी सतगुरु जब अंदर में और ज्यादा गहराई में जाने लग जाता है तो नाद भी साथ के साथ प्रकट होने लग जाता है, और वो दोनों चीजें जुड़ी होती हैं। जितना नूर हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है, नाद का प्रकटीकरण भी उतना ही अधिक होने लगता है। जैसे कोई एटम होते हैं, जो परमाणु होते हैं, जब वो मूव करते हैं, जो स्थूल रचना में भी जब उनकी गति होती है तो उनके अंदर एक शब्द होने लग जाता है, एक आवाज पैदा होने लग जाती है उनकी जस्ट मूवमेंट के कारण, उनकी गति के कारण। तो इसी तरह से जब नूरी रूप हमारे अंदर प्रगाढ़ होने लगता है, वो बढ़ता चला जाता है, उसका प्रवाह बढ़ता चला जाता है, हमारे अंदर ज्यों ज्यों एक तड़प बढ़ती चली जाती है, प्यार बढ़ता चला जाता है सतगुरु के प्रति, तो उसकी जो एक धारा है वो भी बढ़ती चली जाती है। और जब प्रकाश की धारा एक अविरल रूप से बहने लगती है और उसका प्रगाढ़ता और ज्यादा होने लगती है, उसका गाढ़ापन और ज्यादा होने लगता है, उसका रूप और ज्यादा पवित्र होने लगता है, तो वही रूप हमें नाद को लेकर के आता है और नाद के रूप में सुनने लग जाता है। और अंदर में इस तरह से 10 प्रकार के नाद हमें सुनते चले जाते हैं, और आत्मा की जो यात्रा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है। अंड पिंड, पिंड से अंड में ब्रह्मांड, और सचखंड में जाकर के एक जो यात्रा करती है आत्मा, और सतगुरु के नाद्य रूप में जाकर के जो सूरत है, आत्मा है सूरत बन करके उसमें समा जाती है। राधा स्वामी।